हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज की वीडियो में हम इस वाले पैटर्न को बनाएंगे। ये देखिए, फूलों की तरह ये पैटर्न जो है वो बनता है और ये पैटर्न जो है वो बहुत ही इजी है बनाना। इस तरह का पैटर्न जो है आप बेबी सेट्स में डाल सकते हैं, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं और इसके अलावा लेडीज़ कार्डिगन स्वेटर्स पे डाल सकते हैं। इस तरह का पैटर्न जो है थोड़ा सा वो श्रिंक होता है, इसलिए आप फंदे जो हैं साइज़ के हिसाब से थोड़े से एक्स्ट्रा लीजिए। बहुत इजी ये पैटर्न है, सिर्फ 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है और इसकी दोनों ही साइड जो है बहुत सुंदर बनती हैं। आपको जो भी साइड पसंद आती है आप उसको फ्रंट साइड पे रख सकते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर बनके तैयार होती है। ये देखिए, या तो आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो रिवर्सिबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ये वाली जो है वो थोड़ी सी ये फ्रंट पे रखी हुई है ये वाली, तो ये भी अच्छी लग रही है। और ये देखिए, 2 कलर्स पे अगर आप इसे बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है। और अगर आपको मल्टी कलर में भी बनाना है, जैसे यहाँ पे मैंने जो है जहाँ पे मैंने ये एक रो जो है वाइट कलर की बनाई है, अब दूसरी जो है दूसरे कलर के बना सकते हैं, तीसरी कलर से बना सकते हैं, फिर चौथा जो भी आपके पास बचे हुए धागे हैं उन्हें भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पैटर्न को बनाना शुरू करेंगे। देखिए, इसके ये जो है 5-5 फंदों के डिज़ाइन है बीच में और एक फंदा हमने बीच में रखा है, तो 6 फंदों का ये डिज़ाइन है। 6 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमने 3 फंदे और लेने हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए और सिर्फ 8 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो है ये 27 फंदे बनाए हुए हैं। 6 के मल्टीपल में जो है मैंने 24 फंदे बनाए हुए हैं और उसके बाद 3 फंदे और, मतलब टोटल 27 फंदे बनाए हुए हैं। तो फ्रंट साइड से हम शुरू करेंगे और जो हमारी लास्ट रो आएगी वो बैक साइड आएगी। तो देखिए, जो आप जिस तरह का भी बॉर्डर बनाएंगे, अगर आप इसी तरह का बॉर्डर बनाएंगे तब आपको जो है डायरेक्ट आप यहाँ पे जो मैं रो बताऊंगी 3rd रो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई और जो है वो, वैसे मैं आपको ये वाला बॉर्डर यहाँ पे बनाने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा खुलने वाला होता है और जो ये हमारा पैटर्न है वो थोड़ा सा टाइट होने वाला है। तो आप बॉर्डर है जो है वो भी आप उस तरह के लीजिए जो थोड़ा सा टाइट हो, और इस तरह का बनाएंगे तो ये आपका बॉर्डर थोड़ा सा खुल सकता है और ऊपर आपका पैटर्न जो है वो थोड़ा श्रिंक हो सकता है। तो अगर आप कोई दूसरा बॉर्डर बनाते हैं इसके अलावा, तो उसके बाद देखिए रो 1 हम फ्रंट साइड किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद रो 1 और रो 2 हमारी सिंपल रहेगी। पहला फंदा स्लिप करने के बाद हम सारे के सारे फंदे जो हैं वो इस तरह से सीधे सीधे बना लेंगे रो 1 पे। तो हम रो 1 जो है इस तरह से सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रो 1 हमने पूरी कंप्लीट बना ली है सीधी सीधी। अब आते हैं रो 2 रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड भी देखिए रो 1 की तरह ही बनाएंगे हम। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे हम इस तरह से सीधे सीधे बनाते जाएंगे। तो रो 2 वो भी हम इस तरह से सारे के सारे फंदे सीधे बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी रो 1 और रो 2 जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने फ्रंट साइड पे रो 3 को बनाना है। तो यहाँ पे रो 3 बनाएंगे हम दूसरे कलर के धागे से। हर 2 सिलाइयों पे जो है हम कलर जो धागा है वो चेंज करेंगे। 2-2 सिलाइयों से हम एक धागे से हम 2-2 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो रो 3 देखिए हम कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हम यहाँ पे मैंने ये वाला कलर लिया हुआ है, तो पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद देखिए हमने एक फंदा स्लिप करना है। एक फंदा स्लिप करने के बाद 5 फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं। किस तरह से, धागे को इस तरह से डबल लपेट के हमने सीधे बुनने हैं 5 फंदे। 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 5 फंदे इस तरह से धागे को डबल लपेट के हम सीधे सीधे बनाते जाएंगे रो 3 पे। फ्रंट साइड पे 2 3 4 5, फिर से कर लेंगे। एक फंदा स्लिप, 5 फंदे डबल लपेट के धागे को इस तरह से
3 4 और ये 5। फिर से यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। एक फंदा स्लिप करने के बाद 5 फंदे हम धागे को डबल लपेट के इस तरह से बुन लेंगे। और देखिए यहाँ पे अब लास्ट में 2 फंदे हैं, एक को हमने स्लिप करना है और एक को सीधा बुन लेना है लास्ट वाले को इस तरह से। तो ये रो 3 हम इस तरह से बनाएंगे। रो 3 बनाने के बाद आते हैं हम रॉन्ग साइड पे, रो 4 पे। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा हम स्लिप करेंगे और दूसरा भी स्लिप करेंगे। और अब 2 फंदे स्लिप करने के बाद हम जो ये 5 फंदे हैं इन्हें खोल लेंगे। इस तरह खोल दिया। अब वापस सिलाई पे लेने के बाद इस तरह से ले लेंगे और अब हमें इन्हें उल्टा बनाना है इस तरह से। देखिए इकट्ठा पहले एक बार उल्टा बनाया, फिर इस तरह से जाली फंदा बनाएंगे, फिर दूसरी बार, फिर जाली फंदा, फिर तीसरी बार। 3 बार उल्टे बनाना है और 2 बार जाली फंदा बीच में डाल के हमने 5 फंदों से वापस 5 फंदे बनाने हैं। तो अब जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसे हम वापस स्लिप ही करेंगे और 5 फंदों को फिर से खोलेंगे। यही हमारा पैटर्न जो है रो 3 का रहेगा। देखिए इस तरह से 5 फंदों को खोलने के बाद उल्टा बनाया, जाली फंदा बनाया, दूसरी बार उल्टा बनाया, जाली फंदा बनाया, तीसरी बार उल्टा बनाएंगे ऐसे। फिर से करेंगे। फंदा स्लिप करने के बाद 5 फंदे खोलेंगे और अब बनाएंगे हम इन्हें उल्टा उल्टा। एक बार उल्टा, जाली फंदा, दूसरी बार उल्टा, जाली फंदा, तीसरी बार उल्टा, स्लिप, फिर 5 फंदे। फिर से हम इस तरह से बनाएंगे, उल्टा बना के जाली फंदा, फिर उल्टा बना के जाली फंदा, फिर लास्ट में तीसरी बार उल्टा बनाया। फिर स्लिप किए हुए को हम स्लिप करेंगे, लास्ट वाले को हम उल्टा बना लेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हम 4 रोज कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं 5th रो फ्रंट साइड पे। देखिए यहाँ पे अब हम दूसरा धागा लगा लेंगे और अब इससे सारे के सारे फंदे जो हैं हमने एक एक करके ध्यान से सीधे सीधे इस तरह से बना लेने। देखिए जो 5 से 5 फंदे हमने बनाए थे उन्हें भी हमने बारी बारी इस तरह से सीधा सीधा बना लेना है। तो रो 5 हमारी इस तरह से बनेगी। सारे के सारे फंदे हम इस तरह से सीधे सीधे बना लेंगे। तो इस रो को हम इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे सारी रो को। तो देखिए रो 5 हमने कंप्लीट कर ली है और इसके कंप्लीट होने के बाद हमारा पैटर्न जो है वो इस तरह से दिखने लगेगा। अब आते हैं रो 6 रॉन्ग साइड पे। रो 6 भी जो है हम रो 5 को ही रिपीट करेंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागे को हम दूसरी ओर कर लेंगे और उसके बाद सारे के सारे फंदे हम इस तरह से सीधा सीधा बुनते जाएंगे और इस तरह से हम रो 6 को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है और बनने के बाद ये बहुत सुंदर बनता है ये इस तरह से। तो हम रो 6 भी जो है वो इस तरह से सीधी सीधी बना के जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 रोज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। अब आते हैं फ्रंट साइड पे। हर फ्रंट साइड पे जो है वो हम धागे को चेंज कर लेंगे। तो अब हमने पिंक वाला लगा लेना है और अब देखिए पहला फंदा हम पिंक वाले से बुन लेंगे। धागे आप अपनी पसंद से ले सकते हैं किसी भी कलर के। तो यहाँ पे जो है पिंक लिया, तो अब पिंक से पहला फंदा बुन लिया है और इसके बाद जो है हमने 3 और फंदे इसी से बुनने हैं। इस तरह से हमारे इस साइड जो है 4 फंदे इस तरह से आ जाएंगे और सीधे सीधे इस ऐसे। इसके बाद हमने एक फंदा जो है स्लिप करना है। 4 फंदे बनाने के बाद एक फंदा स्लिप करेंगे। अब इसके बाद 5 फंदे हमने धागे को डबल लपेट के इस तरह से बुनना है। 2 3 4 5। तो ये हमने 5 फंदे बुन लिए हैं इस तरह से। अब एक फंदा स्लिप, फिर से 5 फंदे धागे को डबल लपेट के बनाते जाएंगे।
तो 7th रो पे हम इस तरह से कर लेंगे 2 3 4 5। अब एक फंदा स्लिप और लास्ट में हमारे पास 4 फंदे रहेंगे। हमने चारों को जो है इस तरह से सीधे सीधे बना लेना है। तो ये हमारी 7th रो जो है इस तरह से कंप्लीट होगी। अब आते हैं 8th रो, लास्ट रो है हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड पे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, ये 3 बना ली। उसके बाद जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसे स्लिप करना है। बाकी 5 फंदों को हम खोल लेंगे और तीनों को देखिए जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। साथ में उल्टा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर साथ में उल्टा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे और फिर लास्ट बार तीसरी बार फिर से उल्टा बुनेंगे। एक फंदा स्लिप, फिर से 5 फंदों पे उसी तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 फंदों के हमने वापस 5 फंदे बना लिए हैं। एक फंदा स्लिप, फिर से 5 फंदों पे उसी तरीके से 1 फंदा 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से। फिर एक फंदा स्लिप, उसके बाद 4 फंदे लास्ट में पिंक दिखाई दे रहे हैं, हमने उन चारों को इसी तरीके से उल्टा बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी 8वीं रो भी कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद हमने रो 1 को अप्लाई करना है और जितनी हमारी को इसकी लेंथ चाहिए उतना हमें इन 8 रोज़ को रिपीट करते हुए बनाते जाना है। तो रिपीट करने के बाद देखिए ये जो हमारा पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनता है।